Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 14 है जहाँ तक, no 13 sound. Okay, and our today's topic is noise pollution. Okay, so this disturbance the disturbance produced in the environment by undesirable लाउड एंड हार्श साउंड, ये जो डिस्टर्बेंस होता है इन्वायरमेंट में जो प्रोड्यूस होता है वो अनडिजरेबल लाउड एंड हार्श साउंड की वजह से और फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ठीक है, और जो भी बहुत सारे वेरियस सोर्सेस हैं इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन. ठीक है, मींस आवाज़ से भी क्या होता है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है. ठीक है, पॉल्यूशन का मीन्स सिर्फ यही नहीं होता कि धुएं से आपने एयर को गंदा कर दिया. पॉल्यूशन से मीन्स आप इन्वायरमेंट्स का जो रूल है आप उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं. ठीक, आप देखिए आज इतने बड़े बड़े गाड़ियों में हॉर्न लगते हैं कि अगर पीछे से कोई 1 मिनट भी बजा दे तो मन करता है, इतनी चिड़चिड़ाहट लगने लगती है कि उतर के लड़ाई करने लगें. ठीक है, सो इसी को बोलते हैं अनडिजरेबल. ठीक है, पोजीशन मींस जो डिस्टर्ब कर दी है पोजीशंस. नॉर्मली अगर गाड़ी चलाएं और अगर ये आवाज़ साउंड एक लिमिट में होना चाहिए. ठीक है, बहुत ज़्यादा साउंड भी कान को दिक्कत और माइंड को दिक्कत करने लगते हैं. ठीक है, डिस्टर्ब करने लगते हैं. द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द इन्वायरमेंट बाय अनडिजायरेबल साउंड एंड हार्श साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जो बहुत सारे सोर्सेज से अनडिजेबल लाउड और हार्श साउंड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन. ठीक है, इसे नॉइस पॉल्यूशन बोला जाता है. नॉइस पॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. नॉइस पॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर प्लेस पर फॉलोइंग फैक्टर्स के थ्रू ही हो सकता है. लाउडनेस ऑफ द साउंड, साउंड के लाउडनेस पर, ड्यूरेशंस ऑफ नॉइस एट अ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, नॉइस की ड्यूरेशंस पर कि कितनी टाइम तक वो नॉइस चिल्ला मतलब आवाज़ हुई है एट अ पर्टिकुलर प्लेस. एंड सोर्सेस ऑफ नॉइस, नॉइस इन होम्स. वेरियस टाइप्स ऑफ नॉइस आर प्रोड्यूस्ड इन होम्स ड्यू टू डिफरेंट रीजंस. फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, टेलीफोन्स एट्सेट्रा all produce noise. Noise in surroundings, so noise in our surroundings is caused by, ठीक है, हमारे जो सराउंडिंग्स है उसको प्रोड्यूस होने क्या रीज़न है. लाउड स्पीकर्स यूज्ड इन मैरिजेस एंड रिलीजियस प्लेसेस. जो लाउड स्पीकर का जो हम लोग मैरिजेस और रिलीजियस प्लेसेस पे यूज़ करते हैं. ब्रस्टिंग क्रैकर्स ड्यूरिंग वेरियस फंक्शंस. hawkers on streets and publicity announcements made by trading campaigns. Noise produced in the constructions of house. ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होता है तो भी नॉइस पॉल्यूशन होता है. नॉइस इन फैक्ट्रीज, नॉइस इन फैक्ट्रीज, ऑल फैक्ट्रीज यूज मशीन्स which invariably produce noise and hence contribute the noise pollution. ठीक है, जो बहुत सभी फैक्ट्रीज लगभग में मशीन्स तो यूज ही होती हैं विच इनवेरिएबली प्रोड्यूस नॉइस. ठीक है, वो इनवेरिएबली साउंड ही प्रोड्यूस करती हैं एंड हैंस कंट्रीब्यूट टू नॉइस पॉल्यूशन, और ये भी नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करने में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, नॉइस ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन. दिस नॉइस ट्रांसपोर्टेशन का तो सभी को पता है, रोड में कितने हॉर्स और जो इंजन्स और जो वॉइस हैं. ठीक है, आजकल तो साइलेंसर देखिए कितने हैवी आ गए गाड़ियों में. ठीक है, दिस नॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रेन्स, ऑल काइंड्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, एरोप्लेन्स एंड हॉर्न्स यूज्ड बाय व्हीकल ड्राइवर्स. ओके, सो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लास्ट के बचेंगे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे. बेटा छोटे वीडियो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि
छोटे वीडियो ही देखिए, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ज़्यादा बहुत बड़े वीडियो भी हो जाते हैं तो बोरिंग लगने लगते हैं और थोड़ा नेट प्रॉब्लम तो होती ही है सर्दियों में। सो बाय, टेक केयर।